Hello my dear friends and students, this is video related about the D Pharmacy admission procedure, that is centralized allotment processes. In short we can say that cap rounds information. So here is the detailed information about when will we start the admission procedure. जिस बात की हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि लॉकडाउन के बाद कब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होंगी। तो डी फार्मेसी डिप्लोमा जो फार्मेसी है 2 साल का, उसकी जो एडमिशन प्रोसीजर है यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। This is present by me. So I will discuss the timetable, admission procedure timetable जो है कौन सी डेट को क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं डी फार्मेसी एडमिशन के राउंड की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम टेबल दिया है डी फार्मेसी एडमिशन राउंड शेड्यूल फॉर कैप राउंड फर्स्ट। यहाँ पे दिया है कैप सीट्स डिक्लेरेशन 11 दिसंबर 2020। जहाँ 11 दिसंबर को जो भी है कैप सीट डिक्लेरेशन यानी कि कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट हैं, कितनी किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ओबीसी एनटी वीजीएनटी या जो भी ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं, या वहाँ पे जो मैनेजमेंट कोटा है उसके लिए कितने सीट है, ये सब वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। वो आपको वेबसाइट पे मिल सकता है। आप अगर 11 दिसंबर को आप वेबसाइट पे जाओगे, पोस्ट एसएससी डिप्लोमा इन फार्मेसी डीटी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो साइट है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन वो मिल सकती हैं। जितने भी सीट खाली है आप उस तरह से आपके कट ऑफ जो है कट ऑफ मार्क के हिसाब से आप वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट जो भी जितने भी सीट कितने सीट है कौन से कॉलेज में है तो वो डिक्लेयर होने वाला है 11 दिसंबर को। उसके बाद आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कितने सीट खाली है उस कॉलेज में, किस कैटेगरी के, उस हिसाब से आप आपके ऑप्शन जो है चॉइस ऑप्शन मीन्स आपका जो भी चॉइस है आपको कौन सा कॉलेज चाहिए तो वो आप वो कॉलेज चूज़ करके उसका पसंदीदा क्रमांक जो है वो ऑप्शन फॉर्म में आप आपके स्टूडेंट लॉगिन में से फिलअप कर सकते हैं। वो है उसकी तारीख जो है 12 to 14 दिसंबर। जी हाँ, 12 से 14 दिसंबर तक के आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है लॉगिन करके। उसके बाद है सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड फर्स्ट। जो भी आपने ऑप्शन फॉर्म फिलअप किए थे वो 16 दिसंबर को राउंड अलॉट होने वाला है। आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, आपके जो भी चॉइसेस दिए हैं या आपने जितने भी ऑप्शन फिलअप किए हैं उसमें से आपको एक जो भी चॉइस नंबर है वो आपके कटा जो भी मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से मिल जाएगा। सो इस तरह से आपको फर्स्ट सीट अलॉट होंगी राउंड में। अगर नहीं होती है तो आप राउंड सेकेंड अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो लेकिन आप अराउंड फर्स्ट में आपको एडमिशन मिलता है या ऑप्शन मिलता है तो आपको उसको वहाँ पे रिपोर्ट करना या फ्रीज करना या कैंसिल करना वो एक्टिविटी मस्ट है। सो 16 दिसंबर को वो सीट अलॉट होंगी। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस यानी कि 17 से 18 दिसंबर तक आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, आपको स्टेटस क्लियर करना है। 17 से 18 दिसंबर में आप रेस्पेक्टिव कॉलेज में उसको जो भी है ऑनलाइन आप फ्रीज कर सकते हैं। उसे आप सीट एक्सेप्टेंसी कहते हैं, यानी कि आप सीट ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये इसका मतलब होता है सीट एक्सेप्टेंसी का। सो उसके बाद रिपोर्टिंग टू कॉलेज 17 से 19 तारीख तक आपको उस जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको मिला है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको जाके आपका एडमिशन लेना है। सो दिस इज़ द टाइम टेबल फॉर डी फार्मेसी एडमिशन राउंड फर्स्ट। जी कैप राउंड जो है सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेस का राउंड है, उसके लिए जो शेड्यूल है ये फर्स्ट राउंड के लिए है। वी विल डिस्कस द सेकेंड राउंड कैप राउंड सेकेंड एडमिशन प्रोसीजर और उसका जो भी डेट है वो आप हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द शेड्यूल फॉर कैप राउंड सेकंड। जहाँ जिनको भी कैप राउंड फर्स्ट में अगर एडमिशन नहीं मिला तो वो कैप राउंड सेकंड फिलअप कर सकते हैं, या जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है कैप राउंड फर्स्ट का तो वो भी कैप राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड होने के बाद जितने भी सीट वैकेंट रहते हैं कॉलेज में तो उस सीट का जो भी डिटेल डिक्लेरेशन है कितने वैकेंट है तो 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर को वो जो भी कैप राउंड सीट डिक्लेयर होंगी कैप राउंड सेकेंड के लिए तो उस मुताबिक आप कौन से कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है आफ्टर द राउंड फर्स्ट, जहाँ राउंड फर्स्ट के बाद कितनी वैकेंट है उस तरह से आप कॉलेज देख के वहाँ पे आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो है उसकी डेट है 21 to 22 दिसंबर। जहाँ जो भी है 21 से 22 दिसंबर में आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है।
आपके जो भी चॉइसेस है, जो भी कॉलेज है उसके कोड एंड कॉलेज का कोड आपको इनपुट करना है ऑप्शन फॉर्म में 21 से 22 दिसंबर तक। देन सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, या सेकेंड राउंड के लिए जो भी सेकेंड राउंड के लिए जो भी अलॉटमेंट जी जो दी गई है सेकेंड राउंड के लिए, वो 24 दिसंबर को, यहाँ जहाँ 24 दिसंबर को आपको कैप राउंड सेकेंड के जो भी अलॉटमेंट होने वाला है वो 24 दिसंबर को आपको एक्सेप्ट करना है या अलॉट होने वाला है, राइट। सो उसके बाद सीट एक्सेप्टेंसी 25 टू 28 दिसंबर तक को आपको सीट ऑक्यूपाई करना है। जहाँ आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, आपको ऑनलाइन आपको उसको फ्रीज करना है। अगर आपको जो भी एडमिशन आपको ऑप्शन मिला है कॉलेज का उस तरह से। देन रिपोर्टिंग टू कॉलेज 25 से 29 दिसंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है, राइट। सो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ये सब होने के बाद कैप फर्स्ट एंड कैप राउंड सेकेंड होने के बाद अगर सीट वैकेंट रहते तो इंस्टीट्यूट लेवल पे वो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे डीटीए थ्रू डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कमिटी बोर्ड है, तो उस तरह से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। जैसे आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। सो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 21 दिसंबर से प्रोबेबली आपके जो भी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। कट ऑफ डेट एडमिशन 7 जनवरी तक है, या सभी प्रकार के जितने भी एडमिशन हो 7 जनवरी तक आपको करने हैं। सो दिस इज़ द शेड्यूल फॉर कैप फर्स्ट एंड कैप राउंड सेकेंड। इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं या अपडेटेड आते हैं तो मैं आपके अपकमिंग वीडियो में वो जो भी डिटेल्स है वो आपको देता रहूँगा। सो स्टे विथ अस, मेरे साथ रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं अब आपको आगे इसके आगे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो क्या क्या लगने वाले हैं, आपको क्या क्या तैयारी करनी है एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करने के लिए या एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको किस तरह से ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने है मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, गाइडेंस करता हूँ। सो वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड्स। Now we will discuss about the what kind of documents required for admission। जहाँ एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है सीरियल वाइज लिस्ट दी है, उतने डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। उसके आप ओरिजिनल साथ रखिए, उसकी जेरोक्स सेट बना के लीजिए, 2 सेट जो है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जेरोक्स बना लीजिए। सो यहाँ पे आपको आप दे सकते हैं फर्स्ट जो है 10th मार्कशीट, जहाँ आपको 10th की मार्कशीट, जो भी 10वीं हुई आपकी 10वीं पास हुए उसकी मार्कशीट चाहिए। देन सेकेंड में द 12th मार्कशीट, जहाँ 12th 12वीं पास होने के बाद की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या आपको उसको टीसीबी कैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलती है स्कूल छोड़ते वक्त या कॉलेज छोड़ते वक्त। देन फोर्थ इनकम सर्टिफिकेट, जो भी उत्पन्न का प्रमाण पत्र है आपका वो आपको चाहिए, जो भी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करने के लिए वो नेसेसरी है। देन फिफ्थ एज नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी एज नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये रहिवासी प्रमाण पत्र जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो कहा जाता है और ऑलराउंडर, उसमें एज नेशनलिटी एंड डोमिसाइल इंक्लूड होता है। वो सर्टिफिकेट आप तहसील से निकाल सकते हैं, तो वो आपके पास रेडी होना चाहिए। देन 6 आधार कार्ड जेरोक्स, जहाँ आपके जो भी आधार कार्ड उसकी जेरोक्स या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देन 7 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जहाँ जो भी आपकी मिनिमम 10 to 15 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल के रखिए। एंड टाइम पे आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, इसलिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आपको तैयार रखनी है बिफोर द एडमिशन प्रोसीजर। सो अकॉर्डिंग दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर द एडमिशन प्रोसीजर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कीजिए, एक साथ रखिए, अच्छे से फाइल बना लो उसकी जेरोक्स निकाल के रखिए, राइट। स्कैन कॉपीज़ भी आपके पास या ईमेल ड्राइव पे आप वो सेंड करके रख सकते हैं। एंड टाइम पे आपको जहाँ पे भी अपलोड करने हैं या रखते हैं तो आप वहाँ से जेरोक्स है वो निकल सकते हैं। सो ये जो कुछ खास टिप्स है कि जो भी गूगल आपकी जीमेल पे आप सेंड करके रखिए। ये जो भी स्कैन कॉपीज़ हैं आपके 10th 12th जो भी लिविंग सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एज नेशनलिटी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आपके पास होनी ही चाहिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए। सो आप अगर ऑप्शन फॉर्म फिलअप, आपको यहाँ पे मैं टिप्स कुछ देता हूँ कि एडमिशन फॉर्म जब भरते हैं आप ऑप्शन फॉर्म, तो आप चेक कीजिए कि उस कॉलेज में जो भी
आपके कैटेगरी के कितने बच्चे कट ऑफ जो है उनका पिछले साल क्या था, उस हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, राइट। जो भी मोस्ट फेवरेबल आपका जो भी कॉलेजेस है उसकी लिस्ट बना लीजिए अकॉर्डिंग टू द सीट वैकेंट, जितने भी सीट वैकेंट है उस तरह से आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। Now I will discuss the this is the additional documents which will required for the admission procedure for cap round D pharmacy। जो भी कैटेगरी वाइज आपका एडमिशन हुआ है, लाइक ओबीसी हो या SC ST कैटेगरी या EWS, राइट, या स्पेशली बैकवर्ड क्लास SBC क्लास में से जिसका एडमिशन हुआ है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नेसेसरी है। जैसे कि OBC होने का नॉन क्रीमिलियर जो भी हैं वो मैंडेटरी हैं, या अगर माइनॉरिटी में स्टूडेंट हैं तो उसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। सो फॉर ग्रांटिंग द स्कॉलरशिप, या अलग अलग प्रकार की जो भी स्कॉलरशिप है, लाइक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है डिप्लोमा के लिए, या राजश्री शाहू है या पंजाबराव देशमुख। सो अलग अलग प्रकार की जितने भी या EWS है या जो भी EBC मिलती हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, तो अलग अलग टाइप के जो भी स्कॉलरशिप है तो उससे आपको उसका लाभ हो सकता है। आप उस जो भी स्कीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, सो you know should prepare about the complete the all documents, necessary documents like caste certificate, caste validity, non criminal and income certificate। जो भी तहसील से प्राप्त हुआ है वो इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए करंट ईयर का। सो इस तरह से आपको एक पूरी तैयारी करनी है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, राइट, एज, नेशनलिटी, राइट। सो ये आपको डॉक्यूमेंट पास रखने, जमा करने हैं, तो वो आपको हेल्पफुल होगा अपकमिंग एडमिशन प्रोसीजर में। सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। जो भी अपकमिंग अगर जो भी वीडियो है वो आपको मैं B फार्मेसी की जो भी एडमिशन प्रोसेस उसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू वंस अगेन।